आई थी। पश्चिम बंगाल में एक महात्मा हुए ओम जी, बहुत अच्छे थे, राजा, नाम लाला बाबू। आहा, क्या अद्भुत! पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ लाला बाबू का। राजा थे, राजा। हावड़ा के किनारे पर उनका महल था, बहुत बड़ा। अपने महल में ऊपर खड़े थे, शाम का समय था। एक धोबी और धोबन दोनों आपस में नीचे से जोर जोर से बात कर रहे थे। तो धोबन ने अपने पति से कहा, दिन गेले पारे चल। दिन गेले पारे चल, हिंदी में कि भाई दिन पूरा हो गया, शाम होने वाली है, अब पार चल, नाव ले ले, वरना रात को नाव मिल पाना बहुत मुश्किल होगा। हावड़ा तब पुल नहीं था, नाव से पार होना तब पड़ता था। तो पत्नी डांट के बोली पति से, दिन गेले पारे चल। आहा, ये बात केवल कान में सुनाई पड़ी। लाला बाबू के राजा थे, ऊपर खड़े थे, तुरंत नीचे उतरे आए, दौड़े दौड़े आए, आकर के धोबन से बोले, फिर से बोल, फिर से बोल, क्या बोला तूने अभी, फिर से बोल। हम तो कुछ नहीं बोले लाला बाबू, हम तो कुछ नहीं बोले। नहीं नहीं, अभी तूने अपने पति को क्या बोला, वो बात फिर से बोल। लाला बाबू, हम तो अपने पति को कह रहे थे कि दिन गेले पारे चल, अब दिन हो गया, पार चल। इतना सुनते ही रोने लगे, खूब अश्रुपात बहने लगे, धर धर धार बहने लगे। अब बड़ी धोबन चौंक गई, पति भी उसका चौंक गया। तो धोबी बार बार उससे पूछे कि क्या बोला। बोले, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो यही कहा, आपको कहा, उनको तो कुछ कही नहीं, राजा को क्या कह सकते, मैंने तो यही कहा, दिन गेले पारे चल। तो पता नहीं रोए जा रहे। तो पूछा लोगों ने, क्या हुआ महाराज, आप रो क्यों रहे। तो लाला बाबू कहते हैं, अरे ये धोबन नहीं है, हमारी गुरु है, गुरु, ये हमसे कह रही है जिंदगी का दिन का शाम होने वाला है, अब तो पार करने का कोई उपाय कर ले, अब तो पार चल। कब पार जाएगा, कब पार करने की सोचेगा, अब तो जिंदगी कट गई है, कुछ दिनों बाद जिंदगी जाने वाली है। इतना कहते ही फूट फूट करके लाला बाबू रोए और दौड़े दौड़े वृंदावन आ गए, सब छोड़ के। कोई नया राजा वाजा नहीं बनाया, कोई राजकुमार घोषित घोषित नहीं किया, लौट कर मुड़ के नहीं देखा ऊपर की तरफ, सीधे श्रीधाम वृंदावन आ गए। आहा, आज भी रंग जी के मंदिर के पीछे उनका बनाया हुआ मंदिर है, लाला बाबू जी का मंदिर। उसका मंदिर का नाम भी है लाला बाबू जी का मंदिर, वृंदावन में। और महाराज, लाला बाबू जी का मंदिर ऐसा नहीं बना, आहा, क्या भक्ति है राजा की। लाला बाबू का मंदिर जो है, तो जब ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुला करके आचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा का कर्म कांड कराया, मूर्ति में पूजन किया, मूर्ति में आवाहन किया, मूर्ति में भगवान को बुलाया। तो राजा लाला बाबू ने कहा कि हम तब मानेंगे ठाकुर जी आए हैं जब ठाकुर जी की कलाई की नाड़ी चलने लगेगी, नब्ज, तब मानेंगे ठाकुर जी आए। नब्ज कैसे चले। तो बोले, हम नहीं मानेंगे, प्राण प्रतिष्ठा हुई, और सुनो, जब तक ठाकुर जी की नब्ज नहीं चलने लगेगी तब तक हम भोजन न करें। और लेट गए। बड़े बड़े विद्वान काशी के, बंगाल के समझा रहे, मान जाओ, ना ना ना, लेट गए। 18 दिन तक जल नहीं पिया, सूख गए, भोजन नहीं किया, सूख गए। रोज महात्मा थोड़ा थोड़ा चरणामृत दे दे, उसी के सहारे 18 दिन जी गए। 18वें दिन भगवान को भी दया आ गई, तो जो ठाकुर जी अभी भी मंदिर में बैठे ना, उनको पसीना आ गया, पसीना की बूंद गिरी। भागे भागे पुरोहित ने पसीना की बूंद को मूर्ति से ऐसे ऐसे ठीक किया, बोले पसीना आ गया, मूर्ति में पसीना, ठंड के मौसम में पसीना। भगवान को भी पसीना आता है, कोई कठोर भक्त भर टकरा जाए तो भगवान भी पसीना फेंक देते। हाँ, पसीना आ गया भगवान को। जब बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर, जानकार, उन्होंने ठाकुर जी की बाहें को पकड़ा तो पाया जैसी हमारी तुम्हारी नाड़ी चलती, नब्ज चढ़ती, वैसे ही लाला बाबू ठाकुर जी की भी चल रही है।
लाला बाबू, लाला बाबू, ठाकुर जी आ गए, आ गए। आहा, इतना सुनते ही लाला बाबू उठकर राजा साहब, लाला बाबू उनका भी नाम था, अपने ठाकुर जी का नाम भी लाला बाबू रखा। तुरंत उठ गए। वाह वाह ठाकुर जी, देर आए पर भले आए, आए तो यही ठीक है, ना आने से तो बेहतर है आए। तो देखो, वो जब तक उस पार थे, राज सम्राट गद्दी के पास, तब तक बात अलग थी। इस पार आए तो ठाकुर जी मिल गए। आपको एक साइड होना पड़ेगा, या तो जगत की तरफ या जगदीश की तरफ। आपको एक तरफ तो होना पड़ेगा, या तो भगवान की तरफ हो जाओ या भगवान की बनाई हुई माया की तरफ हो जाओ। माया में भी रहकर भगवान को भूला नहीं जा सकता, बस माया में रहकर सावधानी ज्यादा रखनी है। माया में जो भी घटता दिखाई पड़े उसको अपना नहीं मानना, इतना समझना। जो हो रहा, जो दिखाई पड़ रहा, वो हमारा नहीं है, सब भगवान का है। भगवान कर रहे हैं, करवा रहे हैं। भगवान का दुकान, भगवान का मकान, भगवान की गाड़ी, भगवान का तन, भगवान की काया और भगवान की ही माया। ऐसा मानकर यदि आप जी लोगे तो माया में रह करके भी भक्ति कर लोगे। यही है बिनती, यही है बिनती बारंबार राधे, यही है बिनती बारंबार राधे, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। तो देखो, पार जाना है तो पार जाने का रास्ता है एक तरफ हो जाना। क्या हो जाना? अरे बोलो, एक तरफ। आप यदि एक तरफ हो जाएंगे तो पक्का है पार भी हो जाएंगे। परीक्षित जी को कल सुखदेव जी ने जो बात कही वो यही तो कही। क्या कहा? राजन, संसार में रहकर भगवान के हो जाओ तो पार हो जाओगे। देखो, ध्यान से सुनना। किसी को भुक्ति चाहिए, किसी को मुक्ति चाहिए, तो किसी को भक्ति चाहिए। भुक्ति जो पाएगा भगवान से, भुक्ति मतलब संसार के साधन, भोग के साधन, जो भुक्ति पाएगा उसे खुद नाचना पड़ेगा, पर जो भक्ति पाएगा उसके सामने भगवान नाचेंगे। अब आपको नाचना है तो भुक्ति पाओ, भगवान को नचाना है तो भक्ति पाओ। आहा, धन्य है विदुर जी। श्री विदुर जी महाराज कल उद्धव जी को प्रश्न करते कि ठाकुर ने और क्या क्या कहा, हमारे गोविंद ने और क्या क्या कहा। उद्धव जी ने कहा कि जो जो कहा वो मैत्रेय जी से कहा। तो श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास आए, प्रणाम किया। मैत्रेय मुनि ने भी बड़े भाव के साथ स्वागत किया। आपका बड़ा बोझ लेकर के हम जी रहे थे, ठाकुर जी ने आपके लिए कुछ उपदेश कहे थे, तो हम बड़े चिंता में थे, बड़ा बोझ था कि हम कैसे आपका ये बोझ चुका पाएं। आपका ही हम इंतजार कर रहे थे, पर आप अब आ गए हैं तो जो बोझ है वो उतार दें। उसके पहले ही विदुर जी ने एक प्रश्न किया, भगवान हमको एक बात समझनी है, क्या ये दुख क्या है? हाँ ठीक, ज्यादा मत जलाओ, ज्यादा मत जलाओ, ठीक है, इतना ठीक है। पूछा कि हमको जानना है ये दुख क्या है, इसका उत्तर बताओ। आहा, ठाकुर जी बोले, श्री मैत्रेय मुनि बोले, विदुर जी सुख की निवृत्ति को दुख कहते हैं
और दुख की निवृत्ति को सुख कहते हैं। सुख चला जाए तो दुख होता है, और दुख चला जाए तो सुख होता है। ना सुख कुछ अलग होता, ना दुख कुछ अलग होता, एक दूसरे के आने जाने की स्थिति को सुख दुख कहा जाता है। कामना का कांटा लगा लेना दुख है, और कामना से मुक्त हो जाना सुख है। ऐसे एक उदाहरण से समझो कि जिनको गाड़ी नहीं ली, ले नहीं पाए, किराए की गाड़ी पे चल रहे, बस पर चल रहे या ऑटो पर, तो अब जब तक गाड़ी नहीं हो जाएगी तब तक दुखी रहोगे। बोलो हाँ या ना? बोलो। दूसरों की गाड़ी देखेंगे तो दिमाग में यही आएगा, अरे राम राम राम, काश हमारी भी गाड़ी होती, बड़ा आनंद आता। अपनी गाड़ी से चाहे जब चले जाते, चाहे जब आ जाते, चाहे जब जो करते। तो जब तक गाड़ी नहीं लग जाएगी तब तक कामना का कांटा लग जाएगा। जैसे ही गाड़ी ली भी, मारुति सुजुकी ली है 12 लाख की, बड़ी 12 लाख की। तो जब तक गाड़ी ली नहीं थी तब तक दुख था, गाड़ी ले ली सोई दुख सुख में परिवर्तित हो गया। अब गाड़ी हो गई, आनंद हो गया। तो जो कामना का कांटा लगा था वो निकल गया, उसके निकलते ही दुख भाग जाता है और सुख आ जाता है। ये दुख और सुख, मतलब दुख भी हमारे आपके कारण है और सुख भी हमारे आपके कारण। संसार में दुखी कौन है? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। भैया सब दुखी है। सुखी कौन है संसार में? बोले जो भगवान का भक्त है वही सुखी है। पर भैया भगवान का भक्त कैसे सुखी होता? बोले भगवान का भक्त इसलिए सुखी हो जाता कि उसके साथ बुरा भी हो जाए तब भी भगवान का भक्त ये नहीं सोचता कि बुरा हुआ, ये सोचता है कि हम जो सोच रहे थे वो बेहतर सोच रहे थे, भगवान ने जो किया है वो बेहतरीन किया है। हाँ, बस इतना आसान था। इसलिए भगवान का भक्त सुखी रहता कि भला हुआ, ऐसी कृपा की। भाई दो प्रकार से जीवन जी सकते आप। एक जंगल में दो महात्मा रहते थे, दोनों सगे भाई थे, दोनों महात्मा बन गए। महात्मा बनकर के जंगल में रहने लगे। एक दिन जंगल में लकड़ी लेने गए, तब तक तूफान आ गया। झोपड़ी बना के रहते थे। झोपड़ी तूफान को देखकर तूफान ने झोपड़ी को आधा उठा लिया, आधी झोपड़ी गायब। दोनों महात्मा जब वापस आए तो आधी झोपड़ी गायब। एक रोवे एक हंसे। तो किसी ने पूछा कि एक रो क्यों रहा, एक हंस क्यों रहा? तो रोने वाले से पूछा कि भाई रो क्यों रहे? बोले इसलिए रो रहे कि बताओ भगवान कितना निर्दयी है, हम इतना भगवान का भजन करते फिर भी हमारी झोपड़ी नहीं पकड़ पाया, आधी झोपड़ी उड़ा ले गया, भगवान कितना निर्दयी है। तो दूसरे से पूछा भाई तुम्हारी झोपड़ी दूसरी है क्या? बोले नहीं नहीं यही थी। तो हंस क्यों रहे? बोले हम इसलिए हंस रहे कि भगवान कितना दयालु है, जानी तो पूरी झोपड़ी थी पर हम लोगों की चिंता के कारण आधी छोड़ गया है, आधी ले गया है। लो, एक ही परिस्थिति में दो दृष्टि है। परिस्थिति एक है, दृष्टि दो है, पर एक सुखी है एक दुखी है। तो सुखी कौन? जो ज्यादा अपेक्षा ना रखे वो सुखी, और दुखी कौन? जो ज्यादा अपेक्षा रखे। और देखो ये मन बहुत खतरनाक है। मन बहुत खतरनाक। मन इतना खतरनाक है, अपने बगीचा की घास हरी कम नजर आती है, पड़ोसी की ज्यादा। हाँ, और पड़ोसी भी देख के यही करता, अपनी वाले की देख के पर संतुष्ट नहीं होता, पर वो जिस सामने वाले की देख करके कहता बताओ ये तो बहुत हरी है, हमारी इतनी हरी तो है ही नहीं। भैया ये मन की वृत्ति ही सुख दुख है, मन की वृत्ति ही स्वर्ग और नरक है। कुछ लोग कहते हैं हम पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ठटरी के बरे देखा किसने के स्वर्ग जाएंगे। आज तक जितने लोग मरे हैं जिनके कार्ड छपे हैं सबके स्वर्गवासी हुए।